आज यहाँ पर अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे है और आप में से कितने लोग जानते हैं थैंक्स गिविंग क्या है मुझे नहीं पता। बहुत लोग आजकल जो इंडिया में रहते हैं वो लोग भी थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर एक टाउन है उसको बोलते हैं प्लेमथ अमेरिका में। तो यहाँ पर अभी थैंक्स गिविंग चल रहा है तो मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा लाइव दिखा दूँ। ये जो थैंक्स गिविंग होता है अमेरिका में, दरअसल होता क्या है कि हिस्ट्री को ना ब्रेन वॉश करके पढ़ाया जाता है पूरे दुनिया भर में। और ये जो आदिवासियों का सभ्यता रहा है, जो आदिवासियों का कल्चर रहा है, जो आदिवासियत रही है, उसको दफना दिया जाता है किताबों के बाहर। ठीक है, तो सारा जो इतिहास है हमको समझना पड़ेगा ज़मीन से जुड़कर। तो यहाँ अमेरिका के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, यहाँ के किताबों में भी नहीं पढ़ाया जाता है। खैर, तो ये जो टाउन है प्लेमथ, ये यहाँ पर अंग्रेज़ सबसे पहले आए थे। अभी यहाँ मेरे पीछे में भीड़ दिख रही होगी, मैं दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूँ कि यहाँ पर पता नहीं मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं। तो यहाँ पर पूरे अमेरिका में जो पूंजीवादी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं लोग थैंक्स गिविंग को, शॉपिंग करते हैं, वो सब होता है। लेकिन असली इतिहास ये था कि यहाँ पर लाखों करोड़ों आदिवासी लोग रहते थे इस प्लेमथ में, इस अमेरिका में। यहाँ गोरे लोग आए और यहाँ पर दिखाऊंगा मैं अभी उस बिल्डिंग को जहाँ पर सबसे पहले गोरे लोग आए थे। और गोरे लोगों ने यहाँ के आदिवासियों को मार दिया। उनके मारने का जो सेलिब्रेशन है दरअसल वही थैंक्स गिविंग है कि थैंक्स गिविंग के दिन डिनर को बुलाया गया था आदिवासियों को और मार दिया गया था। तो यहाँ पर बहुत सारे जो आदिवासी लोग हैं अभी इकट्ठा हुए हैं और मैं हर साल आता हूँ यहाँ पर, 1 दशक से ज़्यादा हो गया आते हुए। और तो मैंने सोचा इस बार मैं आपको लाइव दिखा दूँ। और तो ये जो लोग हैं यहाँ पर, यंग लड़कियाँ, जो यंग आदिवासी लड़कियाँ हैं जिसको नेटिव इंडियन भी बोला जाता है, आपने सुना होगा शायद वो सब। तो वो लोग अभी पूरा दिन जो है इसको वो लोग थैंक्स गिविंग नहीं बोलते हैं, उसको ये लोग बोलते हैं द डे ऑफ मॉर्निंग। इसके बारे में लंबा बाद में लिखूँगा और इसके बारे में वीडियो भी बनाऊँगा आप लोगों के जानकारी के लिए, हिंदी बेल्ट वालों के लिए। लेकिन फ़िलहाल अभी जो इवेंट हो रहा है मैं उसको दिखा रहा हूँ। और कि ये जो यंग लड़कियाँ हैं, आदिवासी यंग लड़कियाँ, वो अब भी अमेरिका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस पूंजीवादी, इस गोरावादी, इस जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ। तो कैमरा इधर करता हूँ। तो ये वो जगह है, वो जो घर दिख रहा होगा ना, स्ट्रक्चर, एक पिलर, वहाँ पर अंग्रेज़ सबसे पहले आए थे, इसलिए उसको बनाया गया है। और ये जो एक यंग लड़की है, Since the invasion of Columbus and the rest of the Europeans, Native people have been virtually non-stop victims of terrorism. From the colonial period to the 21st century, this has entailed torture, massacres, systematic military occupations, and the forced removals of indigenous peoples from their यंग लड़की है वो बता रही है कि कैसे उसके जो एंसेस्टर थे, उसके जो पूर्वज थे, उनको गोरे लोगों ने मारा, उन्होंने हत्याएं की, रेप हुआ यहाँ पर, यहाँ के जो आदिवासी महिलाएं थे। और उसी को जो मुख्य धारा के लोग हैं, एक तरीके से जिस तरीके से जाति व्यवस्था चलती है, जातिवादी व्यवस्था इंडिया में, होली और तमाम तरीके के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर थैंक्स गिविंग को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन ये जो यंग बच्चे हैं उनको पता है उनका इतिहास, जो किताबों में, स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता। तो ये जो एक तरीके से, मतलब मैं जब आता हूँ यहाँ तो मैं ऊर्जा से भर जाता हूँ। और ये एक अमेरिका है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये मैं एक और जगह दिखा रहा हूँ। ये इवेंट पूरा दिन चलेगा और बहुत मतलब ऊर्जा से भर जाने वाला इवेंट रहता है ये। और यहाँ एक समंदर है अटलांटिक, और यहीं पर गोरे लोग सबसे पहले आए थे जब उन्होंने कॉलोनाइज़ किया था अमेरिका को। अमेरिका गोरों का देश नहीं है, ये आदिवासियों का देश रहा है। तो मैं दिखाता हूँ एक समंदर को। ये समंदर है, यहीं पर सबसे पहले आए थे वो लोग। आप इस टाउन का नाम गूगल करके देखना, प्लेमथ, PLYMOUTH। ये एक जगह है, उन्होंने सबसे पहले जहाँ पर कदम रखा था। ये वहाँ पर लिखा हुआ है 1820 में आए थे वो लोग सबसे पहले। You're just not looking away. You look here. Now. Now. Because this is. तो ये जो भीड़ दिख रही होगी ये सब
उसी तरीके के लोग हैं जो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं शायद, और इस आस्था पे आस्था नहीं बोलेंगे उसको, मुझे लगता है बिलीव बोलेंगे कि ये जो संघर्ष है, पिछले साल जब हम यहीं पर थे तो हम लोग एक मतलब हम तो आंदोलन करते रहते हैं यहाँ पर, लेकिन पिछले साल 2 साल पहले किसानों का जो आंदोलन है भारत में जो शुरू हुआ था वो इसी समय में हुआ था। मुझे याद है हम इसी पानी के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे और किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे थे। सो एनीवे, ये बहुत इतिहास, यहाँ का जो इतिहास है वो संघर्षों का गढ़ रहा है आदिवासियों का। जैसे जितने भी बहुजन लोग हैं इंडिया में, उनका संघर्षों का गढ़ रहा है पूरा मुल्क। हाय, तो बच्चे लोग जो आते हैं, मैं बहुत सारे बच्चों के साथ समय बिता रहा था अभी, तो मुझे समझ में आ रहा था कि कैसे बहुत सारे यंग लोग हैं, उनको ट्रेनिंग देनी ज़रूरी होती है कि वो इतिहास से जुड़ सकें। तो ये पूरा जो टाउन है, उसको प्लेमथ बोलते हैं, ये बहुत हिस्टोरिकल टाउन है अमेरिका का। बहुत सारे लोग अभी और आएंगे। I thank you for the stars. अमेरिका का भी अगर आप वीडियो देखेंगे ना यूट्यूबर, सोशल मीडिया में, तो लोग हैप्पी थैंक्स गिविंग बोलते हैं। तो ये जो हैप्पी थैंक्स गिविंग है, किस चीज़ के लिए आप हैप्पी, मतलब किसी को बधाई जब देते हैं, होली मुबारक बोलते हैं, तो किस लिए होली मुबारक बोलते हैं? किसी महिला को जला दिया गया इसलिए आप होली मुबारक बोलते हैं? किस लिए बोलते हैं? तो ये ऐसा नहीं है कि किसी का गलती है इंडिविजुअल रूप से, लेकिन सिस्टम ऐसे ही है। हमको सिस्टम एक तरीके से सिखाता है कि किस चीज़ को आप सेलिब्रेट करेंगे, किस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं करेंगे। वैसे ही यहाँ पर हैप्पी थैंक्स गिविंग बोलते हैं। 90% से ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि हैप्पी थैंक्स गिविंग बोलना किसी की शहादत पे पत्थर मारने जैसा है। कि यहाँ का जो इतिहास, यहाँ पर ये जो पेड़ है, जितने पेड़ दिख रहे होंगे यहाँ पर, इन सारे पेड़ों में आदिवासियों को फांसी पर लटकाया गया था। क्या इसलिए हैप्पी थैंक्स गिविंग बोलना चाहिए? या फिर यहाँ के मतलब हवाओं में, इस छोटे से टाउन के हवाओं में यहाँ के लोगों की हत्याओं की मतलब एक स्मेल है यहाँ पर, उनकी महक है। या आप पढ़ना उसके बारे में कि यहाँ के जो आदिवासी थे, जैसे आप बिरसा मुंडा थे ना, तो कितने किताबों में पढ़ाया जाता है बिरसा मुंडा के बारे में कि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई लड़ी थी, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई शुरू की थी। तो वैसे ही यहाँ पर एक राज्य है, जिस राज्य में मैं हूँ अभी, इसको बोलते हैं मैसाचुसेट्स। मैसाचुसेट्स का मतलब होता है पहाड़, ठीक है? ये पहाड़ों से घिरा राज्य था। लेकिन कितने लोगों को पता होगा कि मैसाचुसेट्स का मतलब पहाड़ होता है? तो ये बहुत बेसिक है। जब बेसिक चीज़ों की जानकारी नहीं है लोगों को, तो इतिहास तो फिर मतलब हमारा वजूद होता है। ये सारा कुछ मैं अभी जो दिखा रहा हूँ, मैं यूट्यूब में भी डालूँगा बाद में लंबा हिस्ट्री के साथ। आजकल कोई हिस्ट्री सुनता देखता पढ़ता नहीं है। तो ये जो पूरा इलाका है, इसको इंडस्ट्रियलाइज किया जा चुका है, ये टूरिस्ट टाइप का जगह बन चुका है, ये तमाम चीज़ें। लेकिन इन पत्थरों में मतलब लाशें बिछी हुई हैं, आदिवासियों की लाशें। तो ये जो आंदोलन हो रहा है, मतलब अभी जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे मैं बता रहा था, जो लोग अभी जुड़ रहे होंगे उनको, कि इसको नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग बोलते हैं ये लोग, मतलब शोक का दिवस या शोक का दिन। ये जो है, ये थैंक्स गिविंग जो है वो सिर्फ मतलब आदिवासियों को मारे जाने का एक दिन है, जिस दिन उनकी हत्याएं की गई थी। और बहुत सारे दुनिया भर के जो लोग हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, चाहे लेफ़्ट राइट कहीं से भी जुड़े हो, उनको बहुत कम पता है अमेरिका के इस इतिहास के बारे में। जैसे मैं बता रहा था कि जो लोग बोलते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वो इधर आया था पत्थरों के पास। वो लुटेरा आदमी ने इसकी खोज नहीं की थी, वो लूटने आया था यहाँ पर, कोलंबस जो है। और वो बदमाश, लुटेरा, चोर, डकैत, जितना जो भी बोला जाए, वही है कोलंबस। लेकिन कोलंबस को हीरो के रूप में दिखाया जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, यहाँ पर उसका स्टेच्यू भी है, लेकिन उसके मुंह में जूता मारते हैं हम लोग इधर आते हैं तो। कारण ये कि वो स्लेवरी, मतलब उस स्लेव ओन करता था, मतलब गुलामों को, मतलब काले लोगों को गुलाम बना के रखता था। और लंबे समय तक जब वो राष्ट्रपति था, तो बहुत सारे आदिवासी लोग उसके ज़मीन में काम करते थे। क्यों? आदिवासी अपने ही ज़मीन में भूखे थे, अपने ही गांव में उनको फांसी पर लटकाया जाता था। तो
वो कैसे किसी का हीरो हो सकता है, लेकिन हीरो बनाया जाता है, हीरो गढ़ा जाता है। वो इस तरीके से गढ़ देते हैं कि हमको लगता है कि फलाना ठिकाना। वैसे ही भारत है, पहला प्रधानमंत्री कौन था, पहला राष्ट्रपति कौन था, पहला इनका टीम का कौन था, ये तमाम चीज़ें सब गढ़ी गई है। इतिहास वहाँ के ज़मीन, वहाँ के हवाओं में होता है। तो मैं थोड़ा और आगे जाऊँगा तो बोट वगैरह भी है यहाँ पर, जहाँ पर यहाँ के जो आदिवासी थे उन्होंने नाम लिखा हुआ है कि कैसे उनकी हत्या की गई थी, कौन थे वो लोग, ये तमाम चीज़ें। खैर यहाँ पर अभी बहुत सारे यंग लड़कियाँ हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इतिहास को जाने। और वही यहाँ पर एक अच्छी बात ये होती है कि जो बोलने वाले लोग हैं वो सिर्फ आदिवासी लोग हैं, यहाँ के आदिवासी, तो और किसी को बोलने नहीं दिया जाता है। तो ये लीडरशिप बहुत ज़रूरी है और सीखने की ज़रूरत है। जो भी प्रगतिशील लोग हैं, चाहे लेफ्ट के हो चाहे कहीं के भी विचारधारा के हो, कि जो स्पेस है वो स्पेस लड़कियों को होना चाहिए, जो वहाँ के इंडिजिनस लड़कियाँ हैं, ताकि वो लीडरशिप में आगे बढ़े और वही लीडरशिप रहे। बाकी जो भी लोग हैं कथित प्रगतिशील लोग हैं, वो पीछे में खड़े होकर भूमिका निभाते रहे। तो वही चल रहा है फिलहाल अभी यहाँ पर। What happened here on these lands impacted all native nations across the union and eventually spread वो far, उधर चल far रहा है। across this country and into the Canadian Maritimes. The spread of colonization, we know, resulted in armed conflicts, murder, enslavement, rape, वो बता रही है कि कितने लोगों का रेप हुआ था, कितने महिलाओं का यहाँ पर अंग्रेज़ों ने किया था, जो कथित राष्ट्रपति थे, जो कथित नेता बने थे बाद में। तो ये जो बच्चे हैं, यंग लड़कियाँ जो यहाँ पर आई हैं, अच्छा लगता है उनको देखकर कि वो यहाँ आते हैं। भले उनको समझ ना आता हो सब कुछ, लेकिन ये सुन पाना। यहाँ पर अमेरिका में हॉलीडे होता है तो बहुत कम हॉलीडे होता है, लेकिन होता है तो लोग बड़े बड़े शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं। और बहुत ठंड है अभी, ये पहली बार है कि धूप निकला हुआ, नहीं तो हर साल जब मैं आता हूँ यहाँ पर बर्फ़बारी होती है। और जब बर्फ़बारी होती है मतलब यहाँ पर अभी जो ठंड है वो 0 डिग्री से भी कम है। लेकिन उसके बावजूद भी जब लोग आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि कुछ बाकी है दुनिया में। कुछ लोग हैं जो अभी मतलब संघर्ष करना चाहते हैं। और संघर्ष, मुझे हमेशा लगता है कि संघर्ष जो है वो कागज़ों में नहीं होता है। कागज़ में सिर्फ ब्रेन वॉश करने के लिए एक चीज़ गढ़ा जाता है। तो आप जब भी इतिहास पढ़ेंगे अमेरिका का, तो आदिवासियत कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाता है। और आदिवासियत हर जगह का, मैंने कई देश और गया हूँ, अभी मैं गया था, सब जगह यही हाल है। आदिवासियत को और आदिवासियों को, भारत के संदर्भ में दलितों के साथ भी, कि जिस तरीके से उनके इतिहास को मरोड़ा जाता है। अद्भुत है ये पावर जो है, जो पूंजीवाद का, ब्राह्मणवाद का और गोरावाद का। तो खैर यहाँ पर थोड़ा सा और मैं दिखाता हूँ कि वो जब गोरे लोग आए थे तो इधर ये जो पेड़ है, ये हर एक पेड़, मतलब इसको मैं, ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये पेड़ जो है यहीं पर मतलब उनको बांधा गया था। यहीं पर वो जब थैंक्स गिविंग की जो सेलिब्रेशन, जो कथित सेलिब्रेशन है, वो क्या हुआ था, यहाँ पर उनको इनवाइट किया गया था खाने के लिए, आदिवासियों को। आदिवासियों ने, जब गोरे लोग यहाँ आए थे तो ठंड में मर रहे थे, उनके पास कुछ संसाधन नहीं थे। और जो जैसे बिरसा मुंडा है ना, उसी तरीके का एक यहाँ पर लीडर हुआ करता था, उसको मास्वाइड बोलते हैं। आप पढ़ना उसके बारे में, और मैं लिखूँगा इसके बारे में लंबा। मैं तो बहुत सालों से आता रहा हूँ। ये जो छोटे छोटे यहाँ पर कुटिया बने हैं, यहाँ पर पहले अलग तरीके का कुटिया हुआ करता था, उसमें आदिवासी लोग रहा करते थे। उन्होंने सिखाया गोरों को, उन्होंने खाना दिया उनको, और बदले में उन्होंने क्या किया, बदले में उन्होंने एक दिन सबको खाने के लिए बुलाया कि आपने हमारा स्वागत किया है, हम खाने के लिए आपको बुलाते हैं। और सब लोग खाना खा के सो रहे थे और रातों रात लाखों लोगों को मार दिया गोरे लोगों ने। इसको आप जाति से भी जोड़ के देख सकते हैं कि किसका देश है वो, कौन लोग हैं आज के समय में जो भूखे हैं, कौन है भारत में या कहीं पर भी साउथ एशिया में जिनके पास घर नहीं है रहने को। कुछ अलग नहीं है ये कहानियाँ। तो ये किनारा है समंदर का, ये अटलांटिक महासागर है जो कि गवा रहा है। मुझे लगता है पानी भी चीज़ों को पढ़ता होगा कि हम जैसे यहाँ पर हैं, ये जो पानी है, मतलब ये पहले बहुत दूर तक हुआ करता था ये समंदर, और अभी विंटर है तो पेड़ सूख चुका है। वहाँ पर एक म्यूज़ियम सा भी है छोटा सा, वहाँ पर दिख रहा होगा।
तो उस म्यूज़ियम में सिखाया ये गोरे लोगों का एक म्यूज़ियम है, एक उधर है वो आदिवासियों का है। तो दोनों में इतना अंतर है कि यहाँ पर जो लोग आए हैं वो हैप्पी थैंक्सगिविंग बोलने वाले लोग हैं, एक वहाँ पर है जो थैंक्सगिविंग का प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं। तो ये कंट्रास्ट आपको दिखता है यहाँ पर। और लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि जब भारत में होता है ना कि आप ब्राह्मणवाद का विरोध करोगे तो जिनको विरोध करना चाहिए वही आपका विरोध करने लगेंगे। वो कारण ये है कि ब्रेन वॉश, कि आपको इतना बचपन से ही ब्रेन वॉश कर देते हैं ना। तो वैसे ही अमेरिका भी अलग नहीं है कुछ। तो ये तमाम चीज़ें हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत। मैं तो यहाँ पूरा दिन रहूँगा और 2-3 दिन तक ये चलेगा और फिर ये आगे भी चलते रहता है। और आप अगर इंटरेस्टेड रहेंगे इसके बारे में और जानने के लिए, इतिहास का अमेरिका का और ख़ासकर यहाँ के जो आदिवासियों का इतिहास रहा है, तो मैं लिखूँगा। थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है लिखना, कितनी सारी चीज़ें हैं। ये भी एक जगह है, ये भी बहुत ऐतिहासिक जगह है, एक हार्बर है। दूर दूर तक ये पूरा इलाका आदिवासियों को था। ये पूरा बिल्डिंग में एक टूरिस्ट टाइप के टाउन में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर पूरा ये जो पूरा इलाका में जाओगे तो ये अपार्टमेंट लोग इतना महंगा है कि यहाँ पर आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि जैसे मैं बता रहा था ना कि गोरावाद इतना अपने शबाब पर है कि आप गोरा को, जो गोरावाद है और जो ब्राह्मणवाद है, उसको किसी भी तरीके से बेच सकते हैं, धर्म के रूप में या किसी और तरीके से, और वही बिकता है, वही बेंचमार्क बन जाता है कि आप बताने लगते हैं कि वही श्रेष्ठ है। भारत में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सवर्ण लोग श्रेष्ठ हैं, यहाँ पर गोरा लोग श्रेष्ठ हैं। दोनों का तार है, दोनों का तार जुड़ता है पुरुषवाद से और यहाँ के जो पूंजीवाद है उससे। तो सारा जो ये घोलमेल है अद्भुत है। तो बच्चे सीखेंगे कैसे जब हम उनको सिखाएंगे नहीं, और हम खुद कैसे सीखेंगे जब ज़मीन में जाएंगे नहीं। तो खैर यही सब हो रहा है भाई इधर। और गांव वालों, तुम लोग पढ़ा करो यार इतिहास, थोड़ा सा जो असली इतिहास है भाई, सब किताबों में नहीं। स्कूल के किताबों में कुछ नहीं है, मेरा अनुभव यही कहता है। तो स्कूल के किताबों में कचरा है और उस कचरा को ऐसे नौकरी पाने के लिए पढ़ लो, एग्ज़ाम दिला लो, लेकिन किताब जैसे यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, एक अमेरिकन झंडा लहरा रहा है। लेकिन अमेरिकन झंडा है क्या? अमेरिकन झंडा है एक तरीके से वो जिसमें 50 उसमें स्टार होते हैं अमेरिका के झंडे में। भाई ये वीडियो को मैं बाद में डिलीट भी कर सकता हूँ क्योंकि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो देश विरोधी बात है और मुझे डर तो नहीं लगता, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत सावधान रहना पड़ता है। इसीलिए पहली बार मैं लाइव कर रहा हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ। तो ये एक तरीके का सेलिब्रेशन यहाँ पर हो रहा है मेरे पीछे में, और यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर लोग आए हैं, कुछ खाने पीने का जगह है, अमेरिकन झंडा लहरा रहा है वहाँ पर, ठीक है। और आप समझ सकते हैं ना कि वहाँ पर आदिवासी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस प्रोटेस्ट में शामिल होने में आया था। यहाँ पर ये लोग मस्त खा पी रहे हैं, छुट्टी का दिन है, अमेरिकन झंडा लहरा रहा है। लेकिन अमेरिकन झंडा है क्या? जैसे कि इंडिया में तिरंगा झंडा को लेकर होता है ना कि किसी ने झंडा को कुछ बोल दिया तो उसके खिलाफ कुछ हो जाता है, वैसे ही अमेरिकन झंडा है क्या? जब आपने किसी के देश को लूटा है, आपने किसी की ज़मीन को लूटी है और फिर आप झंडा लहरा रहे हैं, वहीं पे लोग खा रहे हैं, तो ये एक तरीके का गढ़ा जाता है जो मैं बता रहा था। तो ये जो बच्चे लोग हैं उनको मतलब वो अलग सब एजुकेटेड लोग हैं ये लोग, ऐसा नहीं कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं, टॉप के स्कूल में जाते हैं, तो दुनिया के टॉप के स्कूल हैं, गांव का स्कूल नहीं भाई। तो ऐसे टॉप में स्कूल में जाने के बाद भी, इस शहर में रहने के बाद भी उनको नहीं समझ में आता है और एक सैल्यूट बना रहता है अमेरिकन झंडे के प्रति। लेकिन अमेरिकन झंडा टट्टी है। वो इसलिए टट्टी है क्योंकि वो सिर्फ शोषण पर बना हुआ है। ये जो पावर है, अमेरिका का पावर है, झंडे का पावर है, उसको पुलिस प्रोटेक्ट करती है। देखो यहाँ पर पुलिस है, ये देख पुलिस लोग हैं, पुलिस की गाड़ी में अमेरिकन झंडा लगा हुआ है। तो मतलब मेरा तो दिमाग चकरा जाता है जो पुलिस लोगों को देख के। और पुलिस प्रोटेक्ट करती है स्टेट को, राज्य को, और यहाँ पर ब्लॉक करके रखी हुई है कि लोग प्रोटेस्ट ना करें, ज़्यादा ऐसे उन्माद मत मचाएं। कि भाई ये देख लो अमेरिका की पुलिस जो है ऐसे होती है,
देख रही है कि कितने लोग प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, कौन लोग यहाँ हैप्पी थैंक्सगिविंग बोलने आए हैं। और पूरे एरिया में, इस पूरे इलाके में, मतलब जहाँ जहाँ पर हम लोग अभी रैली करेंगे वहाँ पर पुलिस का पहरा है। पुलिस किसको बचाती है? पुलिस स्टेट को बचाती है। स्टेट कौन है? पुलिस। तो आप जब हम सोचते हैं ना, आम लोग जो हैं जब सोचते हैं कि पुलिस जो है उन लोगों के रक्षा के लिए नहीं, जो सरकारी लूट होता है, जो शासक वर्ग होता है भारत के संदर्भ में है, जो शासक वर्ग होता है वो लूटने के लिए पुलिस और जो भी ताकत होता है उसका इस्तेमाल करती है। हमको लगता है वो हमारे सुरक्षा के लिए। जैसे अमेरिकन पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है, उसका मतलब इस ज़मीन पे उसका वजूद क्या है? ये गोरे लोग जो हैं लोगों को उनकी ही ज़मीन में प्रोटेस्ट करने के लिए रोकने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो यही दुनिया है। मुझे लगता है अमेरिका जो है ना, यही अमेरिका है कि एक ही जगह में आपको 5 अलग 10 अलग चीज़ें दिखेंगी। जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पर फिर से दिखा रहा हूँ एक बार, यहाँ पर लोग थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट कर रहे हैं, झंडा लहरा रहा है, ऊपर में भी अमेरिकन झंडा है। उधर पुलिस इन लोगों को, यंग लोगों को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उधर। और यही हाल शायद भारत में भी होता होगा कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग जैसे किसान लोग हैं, अब न्यूज़ वाले किसान लोगों को बोल रहे हैं कि वो आतंकवादी है या इमका ढिमका जो भी है। बहुत लोगों को यही नहीं पता कि किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। बस 3 ठो बिल के बारे में लोगों को पता है, लेकिन वो बिल से बात नहीं होता है। आप सरकार के बड़े तंत्र को समझने के लिए सिर्फ ये जो कागजी चीज़ें होती हैं ना, उससे बाहर समझना होता है। तो जो भी आंदोलन हो रहा है, किसान का आंदोलन, वो अलग नहीं है इन आदिवासियों के आंदोलनों से। जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है आदिवासियों की, पूरी दुनिया भर में है और ये होता रहेगा। वीडियो का एंड करूँगा थोड़ी देर में। आप कमेंट करके बताना भाई कि क्या आपने सुना था आदिवासियों के इतिहास के बारे में, क्या आपको थोड़ा बहुत पता था? आपने शब्द सुना रहा होगा स्कूल कॉलेजों में, अगर आप पढ़े हैं तो, इंडियन अमेरिकन करके। पहले जब कोलंबस यहाँ आया था ना, तो एक कहानी है ना कि भाई वो कहीं जाना चाहता था लेकिन दूसरी जगह पहुँच गया था, तो उसने यहाँ के उसको लगा वो इंडिया पहुँच गया है यहाँ आके, तो यहाँ के आदिवासियों को इंडियन बोला जाता है। रेड इंडियन भी बोलते हैं कई लोग, इंडियन अमेरिकन ऐसे। तो लेकिन वो इंडियन नहीं थे, वो आदिवासी लोग थे यहाँ के। नाम अलग है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आई विश कि मैं इस वीडियो को 2-3 घंटे के लिए लाइव कर सकता था, बट आई डोंट नो इफ़ आई कैन, एंड आप बोर भी हो जाएंगे। लेकिन अभी होगा ना, जो मतलब इनका एक रिचुअल होता है आदिवासियों का, दुनिया भर में एक रिचुअल है। अगर आप इंडिया में रहते हैं, जहाँ पर भी हैं अभी देख रहे हैं इसको, तो आप आदिवासी गाँव में जाकर देखना जो रूरल है, क्योंकि जो शहरी इलाका है ना, उसमें तो आदिवासियत को मारकर उनको ब्राह्मणवाद को बेंच मार्क बना दिया गया है ना, तो गड़बड़ हो जाता है कि आप, कई लोग फिर अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, लेकिन उनका जो रिचुअल है, उनका जो पहनावा है, उसी की एक लड़ाई है ये। तो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई जो है वो खुद के वजूद की भी लड़ाई है। इसको ना प्लेमथ रॉक बोलते हैं, जो स्टेच्यू दिख रहा होगा यहाँ पर, ये तो आदिवासियों ने इसको इसलिए बनाया है कि वो इसका विरोध कर सके। फिर से उसी जगह मैं आ गया हूँ जहाँ पर सबसे पहले 1820 में गोरे लोगों ने यहाँ कदम रखा था। 1620 सॉरी। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं ऊपर से फिर से जा रहा हूँ जहाँ पर इन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है यहाँ पर। चलो चलते हैं ऊपर। मैं हर साल आते रहता हूँ यहाँ पर, तो मुझे मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो मुझे पता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो दोस्त भी हैं, बन चुके हैं। अब कम्युनिटी से जुड़ना ज़रूरी होता है ना, कि आप कहीं पर जाते हैं सिर्फ टूरिस्ट बन के रह जाते हैं तो फिर उसका क्या मतलब होता है। दो 3 मिनट और रहूँगा मैं लाइव फिर, लेकिन आप कमेंट करके बताना अगर आप पढ़ना और जानना चाहेंगे, और तो मैं डिटेल में लिखूँगा बाद में।
बट ये पूरा दिन चलेगा अभी। वो वहाँ पर एक आपको स्टेचू दिख रहा होगा, वो एक तरीके से बिरसा मुंडा है यहाँ का। ये अगर आप इस ऊर्जा को महसूस कर पाते तो बहुत खुशी होती। colonial borders. We demand that ICE be abolished and that Customs and Border Patrol stop detaining undocumented migrants. बेसिकली अंग्रेजी में बोल रही है, लेकिन ये बोल रही है कि जो अभी जैसे अमेरिका आने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, तमाम तरीके की चीज़ें चाहिए ना, लेकिन वो किसके लिए है? अमीर लोगों के लिए आसान होता है, बहुत सारे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो संघर्ष करते हैं। कुछ मेरे दोस्त लोग दिखे इधर। You are live. This is my youngest friend. How are you? What's happening? Do you know why you are here? बता। No one is illegal on stolen land. अभी शाय टाइप का कर रही है वो। क्या हो? हाँ या उसको पता है। शीज़ ये मेरी सबसे प्यारी दोस्त है। ये भी प्रोटेस्ट में आई हुई है 2 घंटे दूर में। उसको पता है यहाँ क्या हो रहा है। That the man counts that these pipelines and other projects bring with them are a major factor in missing and murdered Indigenous women. Yet his administration does nothing to stop these projects. Whether the politicians are Republican or Democrat, conservatives or liberals, they uphold colonial rule and work hand in glove with energy corporations. They engage in intense, heavily militarized police resistance. आप लोग अगर चाहें, अगर और लाइव देखना चाहें तो उनका एक पेज है, आप प्लेमथ रॉक करके उनका एक जो फेसबुक पेज है उसमें जाके देख सकते हैं। वो लोग यूट्यूब में भी लाइव हैं, फेसबुक में भी लाइव हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ इवेंट में मदद करना पड़ेगा तो मैं अभी निकलता हूँ। और बाकी जो भी देख रहे हैं, जो भी जुड़े थे, बहुत शुक्रिया। और ये जो ऊर्जा है, ये जो आंदोलन है, ये जो ज़मीन से जुड़ने का एक परंपरा है, ये बने रहना चाहिए। और दुनिया भर में जितने भी चाहे जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, वहाँ की आदिवासियत को ज़िंदा रखने के लिए, वहाँ की आदिवासियत के साथ खड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए हम सबको काम करते रहना होगा। बहुत शुक्रिया। जोहार, जय भीम। मिलते हैं, लेकिन आप लोग जाके उनका लाइव पेज में देख सकते हैं, ठीक है? प्लेमथ रॉक, PLYMOUTH रॉक, ROC।